नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी लगा कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ने आपको रोल्स में बांध दिया है? आज मैं जो स्टोरी कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की नहीं, वो स्टोरी है एक आइडेंटिटी की जो हर महिला के अंदर सो रही होती है। नमस्कार, मैं हूँ होलिस्टिक एम्पावरमेंट कोच आरती खंडेलवाल और आप सभी का मैं इस सीरीज में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया। क्योंकि महान बनने के पहले वो ऑर्डिनरी ही थी, लेकिन कुछ क्वालिटी, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है ये पूरे 9 सीरीज को जरूर देखिएगा और जो आपको भी मदद करेगा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। और उसी के साथ एक महिला होने के नाते आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे बाकी महिलाओं के भी मोटिवेशन में आप एक जरिया बन सके। शुरुआत करती हूँ। भारत में कहीं ना कहीं लाखों महिलाएं हैं और लाखों महिलाएं ड्रीम तो देखती हैं, लेकिन परमिशन का इंतजार करती हैं। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फियर, सोसाइटी के डर से वो अपने सपनों को दबा देती हैं। क्या आप भी अपने सपनों को छोटा बना चुकी हैं अपने जिम्मेदारियों के आगे और कहीं ना कहीं जिंदगी एज अ ड्यूटी जी रही हैं? तो चलिए जानते हैं उस महिला के बारे में। हरियाणा के करनाल की एक छोटी सी लड़की जो अक्सर आसमान देखा करती थी और आसमान देखकर बड़े बड़े सपने बुना करती थी। एक दिन जब स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट आया तो उसने एरोप्लेन डिजाइन किया और वहां पर सभी ने कहा ये महिलाओं का फील्ड नहीं। उसके बाद जब एक बार क्लास में सबके सामने पूछा गया क्या बनना चाहती हो, उसने कॉन्फिडेंट से कहा आई वॉन्ट टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। लेकिन पूरी क्लास हंस पड़ी, बट उस बच्ची ने उस हंसी को फ्यूल की तरह लिया और साइलेंटली डिसीजन लिया और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना, जहां ऑलमोस्ट क्लास में कोई लड़की नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रगल, कल्चरल डाउट, लोनलीनेस इन अब्रॉड, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने आप को आगे मोटिवेट किया और वो कल्पना चावला एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट बनी। नासा के भी इंटरव्यू के समय जब उनसे पूछा गया व्हाई वी सिलेक्ट यू, तो उन्होंने कहा आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ हियर। यहाँ पर क्या समझना है दोस्तों कि इमेजिन पहले करना है, बाद में अचीवमेंट मिलता है। तो लर्निंग यही है कि हम वुमेन भी कहीं ना कहीं गोल में फेल नहीं होती, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अनक्लियर होती है। जब एक वुमेन अपने आप को सुपर पावरफुल वुमेन मानती है तो डिसीजंस भी बदलते हैं, एनवायरमेंट भी बदलते हैं। बस यही तो समझना है। और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी आइडेंटिटी को चेंज, कुछ बदल कर नई आइडेंटिटी लेकर आना है। तो अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करेंगे। सो ऑल यू आर रेडी? इसके लिए 100% फोकस के साथ साइलेंटली स्ट्रेट बैठ जाइए। सो माय डियर, क्लोज योर आईज। सभी आंखें बंद करेंगे और जस्ट इमेजिन कि 5 साल बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं और पीसफुल हैं। अब आप कौन हैं और क्या बनना चाहती हैं? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ। वो 5 साल बाद जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कैसे बोल रही हैं, आप कैसे चल रही हैं, आप कैसा सोच रही हैं, ये सब आपको अभी इसी वक्त इमेजिन करना है। यही हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट है। इमेजिन डीपली, क्या बनना है हमें, किस तरीके की लाइफ जीनी है हमें। और आज यदि हम सुपर पावरफुल कॉन्फिडेंटली उसे इमेजिन करते हैं और धीरे धीरे जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हम वो लाइफ डिजर्व करते हैं। Very good, my friends. One deep breath in and deep breath out के साथ just अपने आप से कहिए yes, I deserve this life. Yes, I deserve this life. Yes, I deserve to be an empowered
वुमन एन एम्पावर क्वीन। और धीरे से मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बस यही तो है दोस्तों। अभी तुरंत आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है जो आपने इमेजिन किया कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ वुमन हु के बाद आप चाहें तो 5 लाइन कंपल्सरी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला डिसीजन होगा। ओके, सो मैं खुद कमेंट्स पढ़ूंगी, इसलिए आप सभी को लिखना है आई वॉन्ट टू बिकम हु। ओके, और यहाँ पर आप सभी को मैं गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन एम्पावर्ड क्वीन हब एक वुमेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म रन करते हैं जहां पर वुमेन अपनी आइडेंटिटी को रोज प्रैक्टिकली रिचुअल्स के थ्रू जीती हैं और रिजल्ट पाती हैं। आपको भी जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है हर दिन सुबह इसे पढ़ना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे मान ले। सो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, जो भी एक्टिविटी आपने की उसे फॉलो करने से होता है। तो आप सभी को थैंक्स इन एडवांस कि आप इन एक्टिविटी को फॉलो करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अब दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो एपिसोड है वो एक बहुत ही पावरफुल वुमन का है, जो हमें लर्निंग देंगी कि लाइफ में कभी भी रीस्टार्ट पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चों की मां होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो आप भी वो कर सकते हैं। इसके लिए बस यही कहूंगी, हमारे साथ बने रहिए और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।